गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे, है ना। जितना डिटेल में अभी आप देखेंगे, है ना, एक दो वीडियो अभी बहुत डिटेल में जाएगा, उसके बाद फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे सॉल्व करना है ना। तो पहले बेसिक जान लेते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, कैसे उसका स्फीयर दिखता है, सारा चीज जान लेते हैं बेसिक। उसके बाद फिर हम आपको सारा शॉर्टकट बताएंगे कि कैसे एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आए एक भी आपका ना छूटे, है ना। आई विल मेक श्योर दैट। सो आज हम लोग जो है कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देख लेंगे। हमने हमने स्टार्टिंग में वर्नर्स थ्योरी इसलिए देखा क्योंकि वो स्टार्टिंग है। वर्नर्स ने पहले ऑब्जर्व किया कि ये सब चीज हमको देखने को मिला। उसके बाद फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री डेवलप किया, तो अभी जैसे कि है हम लोग इंपॉर्टेंट कुछ टर्म को देखेंगे जो कि धीरे धीरे अगले साइंटिस्ट लोगों ने जो है उसको ये किया, है ना। तो अभी सबसे पहले देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। ठीक है। ये क्या होता है, कितने नंबर ऑफ लिगैंड उसमें अटैच्ड है और उस लिगैंड के डेंटिसिटी पर भी निर्भर करता है ना। मतलब कितने नंबर ऑफ लिगैंड है और उसका डेंटिसिटी क्या है ना। तो अगर ये वीडियो ब्लर रहा है तो आप हमको बता सकते हैं क्योंकि थोड़ा नेटवर्क का इशू है। करेक्ट, फिर से मैं ये वीडियो दोबारा बना करके आपको दे दूंगा। ठीक है। तो इसमें क्या है, टोटल नंबर ऑफ, है ना, इसमें करेंगे आप टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स मल्टीप्लाई, है ना, डेंटिसिटी ऑफ लिगेंड्स। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके पास लिगेंड है ये साइनो, है ना। तो साइनो है, तो ये कितना डेंटेड है, ये मोनोडेंटेड है ना। तो इस जगह में क्या होगा, कितने साइनेड, अगर 6 है तो 6 इंटू 1 होगा क्योंकि ये मोनोडेंटेड है। वहीं पर अगर आपके पास इथिलीन डायमीन हो, ईएन, है ना, इथिलीन डायमीन अगर आपके पास हो, तो ये अगर 3 लिगेंड है इथिलीन डायमीन, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लिगेंड में 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय इसका क्या कौन सा डेंटेड है ये आपका बाइडेंटेड है। तो बाइडेंटेड है तो 3 इंटू 2 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा 6। करेक्ट। उसी तरह से अगर मान लेते हैं EDTA, ये लिगैंड लगा हुआ रहेगा और सिर्फ एक ही रहेगा, तो टोटल नंबर ऑफ लिगैंड्स क्या हो जाएगा 1। और जो इसका क्या ये है, मतलब कितने डेंटेड, ये हेक्सा डेंटेड है ना। तो हेक्सा डेंटेड है तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, तो 6। सो फाइनली कोऑर्डिनेशन नंबर आपका क्या रह गया 6, है ना। सो ये डिपेंड करता है कि कितने लिगैंड्स है और वो कितना, मतलब कितने बॉन्ड बना सकते हैं उसमें, उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना, कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। सो कितना बना सकता है ना, उसी पे डिपेंड करता है ये कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अगर आगे से कोऑर्डिनेशन नंबर आए तो समझ में आएगा। और जो एग्जांपल, जैसे अगर ये एग्जांपल रहा तो आपको पता होना चाहिए कि ये कितना डेंटेड है, ये कितना डेंटेड है, ये कितना डेंटेड है, तो उसके लिए एक लिस्ट मिलता है। अगर चाहिए होगा तो मैं ये लिस्ट आपको दे दूंगा। सारा चीज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ वो नंबर आपको याद रखना है कि ये कितना है। तो इसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालते हैं, है ना। और उसके बाद फिर पॉलीहेड्रॉन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, है ना। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन आपका होता है कि अ, जैसे ये पूरा एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, जैसे कि मान लेते हैं ये K4, ठीक है, FeCN होल 6। अब ये दिखेगा कैसे आपको, मतलब कि इसका स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा, यही पॉलीहेड्रॉन है ना। मतलब इसका स्पेशल अरेंजमेंट क्या होगा, ये दिखने में ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। तो ये जहां पर हम लोग देखते हैं उसी को हम लोग कहते हैं पॉलीहेड्रॉन, है ना। तो इस पॉलीहेड्रॉन में क्या आएगा, यहाँ 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल आएगा। 4 रहेगा तो जरूरी नहीं कि टेट्राहेड्रल होगा, 4 रहेगा तो टेट्राहेड्रल भी हो सकता है और आपका स्क्वायर प्लेनर भी हो सकता है। तो वो किस पे डिपेंड करेगा कि वो हाई स्पिन लिगैंड है या फिर लो स्पिन, है ना, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है या लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, वीक फील्ड लिगैंड लगा हुआ है उसमें या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड लगा हुआ है ना। वो क्लासिफिकेशन भी हम लोग देखेंगे आगे चल करके। ठीक है। अब हम लोग लिगैंड की बात करते हैं। तो लिगैंड क्या होता है, लिगेंड किस टर्म को कहते हैं, लिगेंड ऐसा जो कि आपको एक कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाए सेंट्रल मेटल, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है ना, उसके डी ऑर्बिटल में जाकर के इलेक्ट्रॉन को भरे। तो जो एक बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेशन
कोवलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, है ना। तो इसमें क्या होता है, लिगैंड क्या हो सकता है, ये न्यूट्रल भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और कहीं कहीं बहुत अनयूजुअल वे में हम लोगों को कभी कभी मिलता है कि कैटायनिक लिगैंड भी, जैसे NH4+, है ना। कैटायनिक लिगैंड में आप देखेंगे NH4+, ये कैटायनिक लिगैंड में आता है, ठीक है। तो आपको ये बहुत कम मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ देंगे कैटायनिक लिगैंड होता है क्या। जनरली मैक्सिमम बुक में हमने देखा है कि कैटायनिक लिगैंड के बारे में कोई डिस्कस नहीं है, लेकिन आप देखेंगे ये आपका कैटायनिक लिगैंड में आता है, करेक्ट। तो कोई किसी तरह का भी क्वेश्चन ना छूटे, इसलिए बेसिक में अभी थोड़ा सा ज्यादा वीडियो में दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये हो गया आपका लिगैंड की बात। अब न्यूट्रल हमने बात किया पहले, न्यूट्रल लिगैंड क्या होता है, जैसे आपका देखिए NH3, जिससे कोई चार्ज नहीं जाए, जिसके कारण कोई ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं हो रहा है ना। मतलब ये कौन सा चार्ज देगा, जीरो। जब भी ऑक्सीडेशन नंबर आप कैलकुलेट करेंगे मेटल आयन का, तो इसके द्वारा जो कंट्रीब्यूशन होगा इस न्यूट्रल लिगैंड के थ्रू, तो ये जीरो रहेगा, है ना। तो न्यूट्रल लिगैंड हो गया आपका ये NH3 जो है, ये न्यूट्रल लिगैंड में आ रहा है। H2O, ये भी आपका न्यूट्रल लिगैंड में आएगा, है ना। तो ये सब न्यूट्रल लिगैंड में आ रहा है। और एनाइनिक लिगैंड क्या हो गया आपका, एनाइनिक लिगैंड हो गया जितना हेलोजन है, क्लोराइड हो गया, फ्लोराइड हो गया, है ना, फिर OH- हो गया, है ना। ये सब हो गया आपका क्या कहते हैं, नेगेटिव लिगैंड, है ना। तो नेगेटिव लिगैंड में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है डी ऑर्बिटल में, है ना। तो यहाँ इसके कारण ऑक्सीडेशन नंबर ये -1 कंट्रीब्यूट करता है ना, ये सब -1 कंट्रीब्यूट करता है ना। तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेंट्रल मेटल का, तो इस तरह से कंट्रीब्यूशन करके हम लोग उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दें, क्योंकि नोमेनक्लेचर नेक्स्ट आएगा आपका। तो नोमेनक्लेचर के लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर जानना बहुत जरूरी है ना, बिना ऑक्सीडेशन नंबर का आप नोमेनक्लेचर नहीं निकाल सकते हैं, करेक्ट। सो लिगैंड भी हो गया, है ना। जितना ये सब आपको पूरा लिस्ट अब दे दिया जाएगा, न्यूट्रल लिगैंड कौन सा है, नेगेटिव लिगैंड कौन सा है, कैटायनिक लिगैंड कौन सा है, सारा लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, है ना। सो अब दूसरा एक और है कि लिगैंड को सिर्फ आप इस तरह से, तीन तरह से ही क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, आप इसको जो है और भी लिगैंड को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे आपका हो गया यूनिडेंटेड, है ना। यूनिडेंटेड किसको कहेंगे, वैसा लिगैंड जो कि सिर्फ क्या करेगा, एक ही सिंगल एटम, है ना, सिंगल एटम उसका डोनर है ना, सिंगल एटम डोनर। तो इसको हम लोग यूनिडेंटेड कहेंगे। यूनिडेंटेड में एग्जांपल में जैसे आ गया आपका ये सब न्यूट्रल लिगैंड में NH3, है ना, ये एनाइनिक, ये कैटाइनिक, है ना। ये सब क्या कर रहा है, सिर्फ सिंगल एटम डोनर है। मतलब यहाँ सिर्फ नाइट्रोजन से जाएगा, यहाँ क्लोरीन से जाएगा, और यहाँ नाइट्रोजन से जाएगा, है ना। तो ये सब क्या हो गया आपका सिंगल एटम डोनर, है ना। तो ये सबको यूनिडेंटेड कहेंगे। फिर आ जाता है आपका बाइडेंटेड, है ना। तो बाइडेंटेड में क्या आ जाता है आपका, बाइडेंटेड में हो गया आपका जैसा ऑक्जेलेट, है ना, ऑक्जेलेट हो गया। फिर आ जाता है आपका ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, है ना। तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ये ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन, ठीक है। फिर इथेन डायमीन, EN, जो भी यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये वाला, है ना। तो ये EN होता है। तो ये हो गया बाइडेंटेड। तो ये बाइडेंटेड से आपको क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने में आपको आसानी होगी। ऐसा नहीं कि आपका जैसे यहाँ दिया हुआ है CN6 लिखा हुआ है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपने 6 निकाल दिया इजी वे में, क्योंकि 6 आपने देखा। वही चीज अगर यहाँ पर EN और 3 दिया हुआ रहता, तो आप उसको धोखे में नहीं रहिएगा कि यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। अगर मान लेते हैं यही एग्जांपल, सॉरी, EN3 रहेगा, है ना। तो EN3 जैसे ही रहेगा, तो इसको अगर हम पूछेंगे कि कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, तो आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ लिगैंड कितना है, 3, है ना, और डेंसिटी क्या है इसका, 2। हर लिगैंड का डेंसिटी 2 है, तो 3 2 कितना हो गया, 3 दूना 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। तो सिंपल यहाँ 3 देख करके आप नहीं डालेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 3 है, इसका 6 है। उसी तरह से अगर एक EDTA खाली डाला हुआ रहेगा, मान लेते हैं आयरन और EDTA दिया हुआ है आपका, ठीक है, और पूछा कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लिगैंड क्या है, 1 इंटू EDTA का कितना होता है, डेंसिटी 6, तो 1 इंटू 6, तो 6 हो गया, है ना। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसका, 6 हो गया, करेक्ट। समझ में आया आपको। सो इसी तरह से हुआ। अब तीसरा जो है आपका नेक्स्ट जो है वो आपका आ जाएगा पॉलीडेंटेड। ओके, सो अब हम लोग पॉलीडेंटेड लिगैंड देखेंगे।
सो पॉलीडेंटेड लिगेंड में क्या है, जो कि मोर देन टू है ना, मोर देन टू अगर उसका डोनर एटम उसमें मतलब कि जो अगर वो डोनेट कर सकता है, डोनर एटम अगर मोर देन टू है तो उसको हम लोग पॉलीडेंटेड में रखते हैं, जैसे ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स अब मैं आपको दे दूंगा, तो अभी फिलहाल जो है उस एग्जांपल के पीछे नहीं भागते हैं, वो लिस्ट आपको मिल जाएगा, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो वो देखते हैं। अभी नेक्स्ट एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना, एम्बीडेंटेड लिगेंड। सो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या हो गया आपका, वो एक ही लिगेंड रहता है, एक ही लिगेंड रहता है, वो क्या करता है उसमें जो दो डिफरेंट एटम रहता है वो मतलब वो सिर्फ मतलब उसको यूनिडेंटेड में ही गिना जाएगा, है ना, यूनिडेंटेड में ही गिना जाएगा, लेकिन वो क्या करेगा, एक बार वो मतलब दो जो मतलब सपोज हम एग्जांपल नाइट्रो ले लेते हैं ना, NO2, तब वो NO2 क्या करेगा, एक बार आपका नाइट्रो से लिंक बनाएगा, कोऑर्डिनेशन कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा, एक बार ऑक्सीजन से कोऑर्डिनेशन लिंक बनाएगा, है ना। तो उस तरह से उसको हम लोग क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड। एम्बीडेंटेड ये वर्ड आया है एम्बीडेंटेड एम्फीबियन से, एम्फीबियन आपका हो गया फ्रॉग, है ना, जो कि आपका वाटर में भी रहता है और लैंड में भी रहता है ना, दोनों जगह रहता है, इसलिए उसको एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस उसी वर्ड से है, एम्बीडेंटेंट, है ना। तो एम्बीडेंटेंट मतलब दोनों तरह से वो एटम यूज कर सकता है, मतलब आइदर, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ, है ना, दोनों एक साथ हो जाएगा तो फिर वो बाइडेंटेंट में आ जाएगा, करेक्ट। तो दोनों में से कोई एक, ठीक है। तो जैसे कि नाइट्रो को अगर हम ले लेते हैं तो इसको हम ओपन अप करके लिखेंगे N, है ना, O, ठीक है। और ये अगर नाइट्रो से मेटल में गया है ये बॉन्ड, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रिटो एन। ये आपको मेंशन करना पड़ेगा, ये एन, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ नाइट्रो ऐड है इस मेटल के साथ, है ना। वही अगर इसी इसी को अगर आप इस तरह से रखेंगे, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि ये ऑक्सीजन, है ना, नाइट्रो, और फिर तो ये अगर माइनस है, ये अगर डोनेट कर रहा है मेटल को, तो इसको हम लोग बोलेंगे नाइट्रिटो ओ, ठीक है। यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ से पता चलेगा हमको कि ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है कि नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ना। तो जब आप कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लिखेंगे तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, है ना, कि ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है कि नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो इसी तरह से साइनाइड, जो थायोसाइनाइड या फिर आइसोथायोसाइनाइड, है ना, जैसे ये अगर SCN, है ना, ये है, अगर ये जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा थायोसाइनेटो, ठीक है। और ठीक है, और अगर ये जुड़ा हुआ है आपका, इधर से ये अगर जुड़ा हुआ है मेटल से, तो ये हो गया आपका आइसो थायो साइनेटो, है ना। ठीक है, करेक्ट। तो समझ में आ गया ये, अगर सल्फर से जुड़ा हुआ है तो थायोसाइनेटो, अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो आइसोथायोसाइनेटो, करेक्ट, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें क्या है आपका, होमोलेप्टिक, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, है ना, होमोलेप्टिक एंड हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो होमोलेप्टिक हम किसको कहेंगे, अगर उस कॉम्प्लेक्स में एक ही तरह का लिगेंड है तो वो होमोलेप्टिक में आएगा, अगर उसमें एक से ज्यादा तरह का लिगेंड है तो वो हेटेरोलेप्टिक में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि ये Cr, ठीक है, CO6, है ना, अगर कार्बोनिल 6 है इस क्रोमियम के साथ तो ये होमोलेप्टिक में आएगा, है ना। अब वही चीज अगर दो डिफरेंट तरह का आ जाएगा, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोबाल्ट है और ये इसके साथ भी बना रहा है और इसके साथ भी बना रहा है ना, तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग कहेंगे हेट्रोलेप्टिक। अच्छा, इसमें कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर हम भी साथ में लेके चलेंगे 6। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, देखिए यहाँ पर
ये आपका कौन सा है, बाइडेंटेड है, तो बाइडेंटेड है तो डेंटिसिटी कितना है इसका, दो 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 कितना हो गया, 4, तो 4 प्लस यहाँ पे 2 है, तो ये मोनोडेंटेड है ना, मोनोडेंटेड है तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1, सो 2, सो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया हमारा 6 है ना, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, करेक्ट। तो आपको वो कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका क्या है, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी जो है नेमिंग जो है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का नेमिंग देखते हैं, नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओके, करेक्ट। तो इसमें क्या है, कुछ रूल्स है ना, तो उस रूल्स को हम लोग देख लेते हैं और फिर कुछ एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे बेस्ड ऑन दैट रूल्स, तो ताकि आपके लिए इजी हो जाए आगे के लिए, है ना, कि कैसे उसको सॉल्व करना है। तो जैसे है इसमें पहला रूल है, तो पहला रूल वही है कि कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को आप देखेंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि या तो उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, एक कैटाइन होगा और एक एनाइन होगा, है ना। जब भी कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे एक कैटाइन और एक एनाइन, उस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का पार्ट होगा, एक आपका कैटाइन होगा और दूसरा क्या होगा आपका एनाइन होगा, ठीक है। तो इसमें कहता है कि सबसे पहले जो है आप कैटाइन का नाम लिखेंगे, इसका नाम आप, इसका जो है नोमेनक्लेचर पहले करेंगे आप, है ना, मतलब जो कैटाइन कॉम्प्लेक्स है उसका नोमेनक्लेचर पहले करेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स नहीं है, मान लेते हैं सिर्फ K4 दिया हुआ है और K4 और ब्रैकेट के अंदर, बड़े ब्रैकेट के अंदर में दिया हुआ आपका आयरन कोबाल्ट 6 है ना, सॉरी कार्बोनिल 6, तो आप क्या करेंगे, पोटेशियम पहले लिखेंगे, है ना, पोटेशियम को पहले लिखेंगे, क्योंकि कैटाइन को हम लोग पहले लिखते हैं कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के नाम में, कैटाइन को पहले लिखेंगे, फिर इसका नामकरण खत्म हो जाएगा, फिर एनाइन का शुरू करेंगे, है ना। तो अब ये हो गया कि पहले किसको लिखना है। फिर दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि मान लेते हैं कि आपका कैटाइन ही कॉम्प्लेक्स है ना, या तो कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो या फिर न्यूट्रल कोऑर्डिनेट कंपाउंड हो, है ना, या तो कैटाइनिक हो या फिर न्यूट्रल हो, है ना। दो तरह से हो सकता है, जैसे आप कोई कोई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है जिसमें उस कॉम्प्लेक्स के ऊपर में कोई चार्ज नहीं रहता है ना, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या कहेंगे कि उसको, कि वो न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, तो उसका भी नाम, या कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स है उसका भी नाम में जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपका कैटाइनिक, सिर्फ कैटाइनिक नहीं, ये कैटाइनिक और एनाइनिक, है ना, कोई भी हो, मतलब अगर वो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में क्या करेंगे, सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे, है ना, लिगैंड का नाम लिखेंगे, लिगैंड का नाम लिखने के बाद ही आप क्या करेंगे, उस मेटल का, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे और साथ में उस मेटल का जो है ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर में, है ना, रोमन लेटर में आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, ठीक है। सो ये हो गया आपका फ्रेम, कॉम्प्लेक्स के अंदर में कैसे लिखेंगे। और फिर आपने तो पहले कैटाइन है तो कैटाइन को लिखेंगे, फिर ये कॉम्प्लेक्स अगर कैटाइनिक है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज ये एनाइनिक है तो कैटाइनिक लिखने के बाद इस एनाइनिक में जब कॉम्प्लेक्स में आएंगे तो सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे, फिर सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे और फिर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, है ना। ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स का नाम। अब तीसरा आ जाता है, जब आप कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लिए, है ना, आपने कॉम्प्लेक्स का नाम लिख लिया तो अब लिगैंड का नाम मतलब कि कैसे लिखना है। मान लेते हैं कि एक तरह का होमोलेप्टिक है, हेट्रोलेप्टिक है, कैसे लिखेंगे लिगैंड, मान लेते हैं 6 लिगैंड है, 4 लिगैंड है, तो उसको कैसे करेंगे आप। तो जैसे लिगैंड को आप क्या करेंगे, अल्फा बेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, है ना, लिगेंड को आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। उसका प्रीफिक्स को आप नहीं लेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे मान लेते हैं डाई है तो डी को ले लिए, ट्राई है तो टी को नहीं लेना है। अगर मान लेते हैं कि 2 क्लोरीन है और 4 एमीन ग्रुप है ना, तो टेट्रा एमीन हो रहा है और डाई क्लोरो हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं करेंगे कि डी को पहले ले जाएंगे, तो वो जो प्रीफिक्सेस आ रहा है नंबर के बदले में, उस प्रीफिक्सेस को हम लोग नहीं लेते हैं, हम लोग किसको लेते हैं, जो एमीन है, एमीन लिगैंड का नाम का पहले का जो वर्ड है उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। हम लोग इसको नहीं लेते हैं जिसमें कि आपका कोऑर्डिनेशन
कॉम्प्लेक्स में जो भी आपका और भी है, जैसे हेलोजन हुआ या मतलब जो भी अल्फाबेटिकली में जो है ए पहले आता है तो ए को लेंगे, उसके आगे का नंबर को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। करेक्ट? ठीक है, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली हो गया ये। अब और जो अगर मान लेते हैं दो रहेगा तो उसको कहेंगे हम लोग, अगर दो लिगैंड रहा तो उसको डाई, तो पता ही है आपको। तीन रहा तो उसको ट्राई, ऐसे करके चलते रहेगा। लेकिन हाँ, आपको और एक है, जैसे लिगैंड अगर कॉम्प्लेक्स लिगैंड है जिसमें मान लेते हैं कि जिसमें बहुत कॉम्प्लेक्स नाम है, उसमें उसमें हम लोग क्या करेंगे, 20 लगाएंगे, है ना। मान लेते हैं उस लिगैंड के अंदर में फिर मान लेते हैं डायमीन है, या उस लिगैंड के अंदर में फिर डाइक्लोरो है ना। कॉम्प्लेक्स लिगैंड भी आएगा, हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसमें 20 लगाएंगे। अगर वैसा वैसा कॉम्प्लेक्स 2 है तो 20, अगर वैसा वैसा कॉम्प्लेक्स 3 है तो 30, वैसा वैसा अगर 4 है तो टेट्राकिस। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिगैंड के नाम को लिखेंगे, है ना। तो ये एक सिस्टमेटिक वे है, इसको अगर दिमाग में रखेंगे तो कोई भी कॉम्प्लेक्स हो उसका नाम आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है। अब जो है, अगर लिगैंड लिगैंड तो तीन तरह का होता है। एक होता है आपका न्यूट्रल, एक होता है एनाइनिक, एक कैटाइनिक, जो कि आपको वेरी रेयरली मिलेगा कैटाइनिक। ठीक है, तो जब जब न्यूट्रल रहेगा तो लिगैंड के नाम में कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे एमीन है तो एमीन ही लिखेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं कि एमीन में वही हो गया, और फिर जैसे H2O है तो उसको हम लोग एक्वा लिखेंगे। करेक्ट। लेकिन बात आती है कि जब आपका उस लिगैंड के नाम मान लेते हैं कि ये क्लोराइड है ना, तो ये नेगेटिव लिगैंड है। तो नेगेटिव लिगैंड में क्या होगा, हमको लास्ट में ये ओ लगाना पड़ेगा, है ना। जैसे इसको हम लोग क्लोराइड बोलते हैं, तो इस नामकरण में इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्लोरो, है ना। कहीं कहीं आप क्लोरिडो भी देखेंगे, वो भी सही है, क्लोरिडो भी सही है, या क्लोरो। ठीक है। आप F माइनस है तो इसको फ्लोरो लिख सकते हैं, या फिर फ्लोरिडो लिख सकते हैं, है ना। फ्लोराइडो। ठीक है, क्लोराइडो। ठीक है। और उसके बाद फिर मान लेते हैं कि अगर आपका इसमें OH है, ठीक है, तो ये एक्चुअली हाइड्रोक्सो, है ना, हाइड्रोक्सो नाम से आएगा, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव है तो हाइड्रोक्सो नाम से आएगा। तो ये सब को आप दिमाग में रखेंगे। नेगेटिव लिगैंड के पहले में आप नाम के बाद में जो है आपको ओ लगा देना होगा। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, अगर तो डिस्कस है कि अगर न्यूट्रल लिगैंड है तो उसके नाम के पीछे में हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, है ना। अब दूसरा चीज है कि मान लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स, फिफ्थ नंबर, ये कॉम्प्लेक्स है आपका, मैं कुछ भी लिखा हुआ अंदर में, इस कॉम्प्लेक्स में अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो जो भी सेंट्रल मेटल हो, चाहे आयरन हो या निकल हो, है ना, कुछ भी हो, तो उसमें आप लोग क्या करेंगे, ATE, ये 8 लगा देंगे एक नाम के बाद। जैसे आयरन है तो फेरेट, है ना। ठीक है, निकल है तो निकलेट। ठीक है, सो ATE लगा देंगे। अगर यहाँ चार्ज नेगेटिव हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स में, है ना, अगर यहाँ पे चार्ज आपका, इस कॉम्प्लेक्स में अगर मान लेते हैं चार्ज आपका कुछ भी आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पॉजिटिव है, तो जैसा है वैसे ही लिखेंगे, है ना। आयरन लिखेंगे इसको। ठीक है, इसको लिखेंगे आयरन। और अगर निकल है तो उसको लिखेंगे सीधे निकल। हाँ, और साथ में क्या है, इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, या इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, वो इस ब्रैकेट के बाद में आप लिखेंगे, है ना। इस ब्रैकेट के बाहर में आप लिखेंगे, जो भी ऑक्सीडेशन नंबर आएगा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, ये जरूरी है, यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, सो वो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, तब जाकर के ये पूरा होगा। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देख लेते हैं इसके लिए, है ना, करेंगे इसको। कुछ एग्जांपल हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद फिर आपको जो है दे दिया जाएगा कुछ प्रॉब्लम असाइनमेंट के तौर पे, जो आप सॉल्व करेंगे, है ना। जैसे कि सबसे इजी एग्जांपल हम देते हैं, जैसे यहाँ आयरन हो गया, है ना। ठीक है, अब जो है इसका नाम हमको लिखना है ना। तो नाम लिखेंगे तो क्या करना होगा, सबसे पहले जब भी आपको ये कॉम्प्लेक्स, कुछ कॉम्प्लेक्स वगैरह मिले, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर, सेंट्रल मेटल का जो है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना कोशिश करेंगे, है ना। तो मान लेते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है। और एक चीज दिमाग में रखेंगे, अगर यहाँ K4 है तो समझ जाइएगा कि ये जब भी टूटेगा तो ये 4K प्लस और आयरन CN6 4 माइनस, है ना, क्योंकि हमको यहाँ का चार्ज चाहिए इसके बॉक्स के ऊपर का। तो अब देखिए, इसको मान लीजिए x, तो ये x प्लस ये हो गया 6 इंटू, ये कितना करता है, -1 देता है ना। तो -1 दिया ये,
6 इंटू -1 इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस आपका 4 है ना, -4 है तो -4 लिख देंगे हम लोग। तो अब क्या होगा, x और फिर प्लस, यहाँ पर प्लस नहीं होगा क्योंकि हम लोग माइनस को बाहर करना चाहते हैं। ठीक है, तो माइनस को बाहर करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 इक्वल टू -4 है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, -4 + 6 इक्वल टू +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया हमारा, +2 आयरन में, क्योंकि ये नोमेनक्लेचर में आखिरी में लिखने के लिए जरूरत होता है। अब देखिए जैसा हमारा वो सिस्टमेटिक वे में है कि हम लोग क्या करेंगे, पहले कैटायनिक का नाम लिखेंगे। नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कैटायनिक, तो कैटायन का नाम लिखेंगे। तो कैटायन क्या है यहाँ, पोटेशियम। तो यहाँ पर हम लोग पोटेशियम लिखेंगे, लेकिन टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम लिखे, उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिगैंड का नाम लिखेंगे। तो कितना लिगैंड है हमारा, 6। तो हेक्सा है ना, हेक्सा क्या है हमारा, साइनो, साइनो ओ लगाए हम लोग क्योंकि ये माइनस नेगेटिव लिगैंड है ना। अब साइनो, उसके बाद क्या हो गया हमारा, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फेरेट है ना। अगर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव रहता तो हम लोग आयरन लिखते। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन नंबर क्या है हमारा, 2। तो ये इसका IUPAC नाम पूरा हो गया। ठीक है, तो हम सिर्फ एक एग्जांपल देते हैं और बाकी हम क्या करते हैं, आपको इस वीडियो के लिंक में जो है हम आपको एक DPP दे देते हैं ना, 10 क्वेश्चन का एक DPP दे देते हैं। बेसिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के ये में कुछ वार्नर वाला भी डालेंगे और कुछ इसको भी डालेंगे, दोनों मिला करके एक DPP हम 10 क्वेश्चन का दे देते हैं। उसको आप सॉल्व करके जो है अपलोड कर दीजिएगा मेरे ऐप में, है ना। GChem क्लासेस ऐप को डाउनलोड करेंगे आप प्ले स्टोर से और उसमें अपलोड कर देंगे। चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसमें चैट बॉक्स में कि ये 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन का ये आंसर है। ठीक है, गुड। तो आगे से मैं DPP दूंगा ताकि हमको ये पता चले कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको कितना, मतलब कितना आप उसको ग्रैस्प कर पा रहे हैं, है ना। तो वो भी जरूरी होता है। ठीक है, और टाइम वेस्ट मत कीजिए बिल्कुल भी, आपको टाइम दिया हुआ है जो भी फरवरी तक है। ठीक है, तो उसी तरह से सारे टेस्ट सीरीज डिजाइन है, आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं उसको, और नहीं तो ये DPP भी प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात है कि कुछ लिमिटेड वीडियो ही डाल सकता हूँ मैं यूट्यूब में, बाकी वीडियोस मैं अपने बैच में ही रखूंगा, है ना, क्योंकि उतना वीडियोस यूट्यूब में भी हम नहीं डाल सकते हैं, बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वो, है ना, वो प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा डेटा कंज्यूम होता है, ये होता है। सो मेरे लिए ज़्यादा ईजी होता है कि मैं ऐप में भर के रखूँ वो। ठीक है, थैंक यू ऑल।